नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार पांडे है। इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं आज किस क्लास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, जैसा कि आपको हेडलाइन पे दिख रहा होगा। अच्छा, मैं आपको बस छोटी सी बात ये बता दूं कि अभी तक हमने कौन कौन से वीडियो कवर कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख चुका है। हम क्या देख चुके हैं? हिंदी का इंट्रो वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपके एग्जाम्स के लिए कौन कौन से हिंदी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरे में मैंने संधि को कवर किया है, जिसमें मैंने 1, 2, 3 तीन पार्ट में 3 वीडियो बनाया है। 2 पार्ट में संधियों को समझाया और तीसरा पार्ट में मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने क्वेश्चंस पेपर को भी बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन के में जाएं, उसके लिंक को चेक करें और वहां से आप उसको विजिट करें। आज के टॉपिक में हम उपसर्ग प्रत्यय को देखेंगे। देखिए, टॉपिक्स के उदाहरण के रूप में बहुत बड़े बड़े हैं, तो आज हम सिर्फ उपसर्ग को कवर करते हैं और उसके अगले वीडियो में हम आपको ये भी आपको मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए उपसर्ग को शुरू करते हैं। तो देखिए, उपसर्ग के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि उपसर्ग होता क्या है। देखिए, किताबी ज्ञान मैं नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे बताया है और उन कड़ियों को जोड़ के पढ़ने का और पढ़ाने का मेरा अपना तरीका है। तो आप इसको देखें, किताब ज्ञान को अभी थोड़े देर के लिए भूल जाए। किताब में देता क्या है? किताब में मैंने भी पढ़ा है, किताब में सिर्फ उदाहरण देता है। अगर आप मुझे सहमत हैं तो आप कमेंट करके बोले कि हाँ यस सर, आप सही बोल रहे हैं, किताब में सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं खड़ा ही तो यही आप ही के लिए हूं। देखिए क्या होता है। चलिए मैं आपको 2-4 उदाहरण ही पहले बता देता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया अपमान, मैंने लिख दिया अपमान, मैंने लिख दिया अनुचर, अनुचर, मैंने लिख दिया पराजय, ठीक है, मैंने लिख दिया संगम। यही तो पूछ देता है, पूछ देगा कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अनुचर में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, संगम में कौन सा उपसर्ग है। एक चलिए किताब बना देता हूं, कोई किताब है, किताब का नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझदार हैं। दे देगा, लाइन से दे देगा, इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये उपसर्ग है। अरे भाई होगा कैसे? लोगों को तो ये जानना है ना, मैं बताऊंगा, आप ही के लिए तो आया हूं। बस वीडियो को बने रहिए, देखते रहिए, मैं आप सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे लाइन से। यहाँ वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के पहले, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके अंदर अंतर नहीं आएगा, आप लिख के कमेंट बताना सर समझ में नहीं आया, मैं कराऊंगा आपको पूरा। देखिए, अपमान में क्या होता है? अप होता है। अनुचर में क्या होता है? अनु होता है। पराजय में क्या होता है? परा होता है। संगम में क्या होता है? सम होता है। सोच लेंगे गुरुजी ने किया क्या, सब उठा ऊपर से उठाया और दे दिया। तो चलिए एक और देख लेते हैं। मैंने पूछ दिया आपसे अत्यधिक में क्या होता है, तो क्या देंगे? अ होता है कि अत होता है? यही तो समझाना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में गलत भी कर जाओगे दोस्तों। परा परा अप सम अनु अब अनिसनिर दुसुदुर वियांगनी अधियपि सूत प्रिपति प्ररूप। व्याकरण में भरद्वाज आचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी में जिन्होंने लिखा है कि नित्यावसाने नटराज राजा ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु कामाशनकादि सिद्ध नेत विमर्श सुस्तुत व्यालम। व्याकरण के किताब से कुछ अछूता थोड़े है, व्याकरण की किताब से ये सब सारी चीजें, उपसर्ग प्रत्यय संधि अव्यय विशेषण क्रिया विशेषण, सब कुछ तो व्याकरण से ही निकला है और वही तो पढ़ाने में आपको आया हूं। बस आप देखते जाइए, वीडियो पे बने रहिए, सब कुछ लिख के बताता हूं कि कैसे सही नहीं होगा, मैं देखता हूं। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज का पहले क्या होता है? लड़का सीधे बड़ा हो जाता है, जवान होता है? नहीं, शैशव अवस्था होती है। शुरू से समझेंगे कि चीजें होती कैसे। देखिए, क क्या है? सामान्य वांछन। क क्या है? एक अक्षर है, यही तो है। क एक वर्ड है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। ठीक है, मेरा इंग्लिश थोड़ा सही नहीं है, पहले ही बता चुका हूं, देख लेना। इसके बाद वर्ण के बाद क्या आता है? अक्षर आता है। और अक्षर के बाद क्या आता है? शब्द आता है। और एक सिंपल सी बात समझिए कि वर्णों के सार्थक समूह को, क्या लिखा मैंने? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या लिखा मैंने? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब क्या होता है? सार्थक मतलब होता है, देखिए, पराजय। क्या होता है पराजय का मतलब? पराजय मतलब होता है हार। परापय क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हिंदी में कुछ भी लिख दिया का मतलब कुछ भी थोड़े हो जाता है। हिंदी में यही है सार्थक। यह एक सार्थक शब्द है और यह एक असार्थक शब्द है, यह निरासार्थक शब्द है। सब कुछ बताऊंगा, अ कहाँ प्रयोग किया जाता है, निरा कहाँ प्रयोग किया जाता है। बस लगे तो रहिए आप। हिंदी कुछ नहीं है। अगर आपने संस्कृत के व्याकरण को समझ लिया ना, तो हिंदी का व्याकरण तो कुछ नहीं है। गांव घर में एक हलवा होता है,
हमारी घर की माताएं बहनें बनाती हैं, हलवा सुना है, वही है हिंदी का व्याकरण, कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहां तक बता दिया कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अच्छा, एक चीज जरूर लिखा रहता है, बड़े मजेदार है, हमको तो देख के लगता है कि चलिए बस हमारे छात्र जो है, भावी छात्र जो परीक्षा देने जाते हैं, क्या किताब वालों ने लिख दिया और बस लड़के समझ गए। उन्होंने ये जरूर लिखते हैं कि उप का मतलब होता है समीप और सार्थक का मतलब होता है पास में। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे कि जिसके पास में हो, सृष्टि करना, सृष्टि करना, सृष्टि करना। और लिख देंगे कि कोई भी अगर आपके पास नए आके एक शब्द हो, अगर किसी नए शब्द में जोड़ के एक नया शब्द बन जाता है, अरे भाई नहीं समझ में आता है, चीजों को बताइए, परीक्षा हल कराने के लिए जो तरीका है वो बताइए ना। चलिए देखिए, अब मैं आपको पॉइंट वो बताता हूं। मैंने आपको उदाहरण समझा दिया, ठीक है। अब देखिए, एक लाइन में एक बात याद रखिए, मैंने यहां पे लिख दिया पराजय, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप किया, अभी तक की सारी बातें कुछ नहीं समझ में आएगी। यहां से वीडियो देख लिया, सारी बातें एकदम ऐसे निकलेगी। पराजय को या कोई भी शब्द को आप दो टुकड़ों में बांट दीजिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, किसको नहीं याद है, ठीक है। अब यहां से आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती को आधा तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 50, 51 से 100। आप समझिएगा इसमें गिनती में मैथ क्यों लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप लोग का आमतौर पर मैथ सही होता है। आपको कभी भी, आप एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, 1 से लेके 50 तक को समझिए कि इन दोनों टुकड़ों में इधर वाला टुकड़ा है, 51 से लेके 100 तक को इधर वाला टुकड़ा मानिए। कभी भी 1 से लेके 50 तक को ही उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 से लेके 50 तक को उपसर्ग। कभी भी 51 से लेके 100 तक को ही हम प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। आमतौर पे एक यही ट्रिक मेरे ओर से आप याद कर लो, ठीक है। इसको आप 1 से लेके 150 मान लो या ए मान लो और बी मान लो, तो कभी भी ए साइड वाले को उपसर्ग और बी साइड वाले को हम प्रत्यय कहेंगे। एक बात मेरी तरफ से इसको याद कर लेना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपको कुछ प्रादि लिखवाऊंगा, गिन के कितने हैं, 22 है। उस प्रादि को याद कर लेने के बाद कि कोई भी अगर आपका प्रत्यय उपसर्ग गलत हो जाता है, कमेंट करके बताना गुरुजी ये गलत हो गया। हाँ, कुछ अपवाद भी मैं बताऊंगा, कुछ अपवाद हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक मेन बात हो गई जिसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसके रूप में हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछ दिया, मैंने पूछा आपसे कि अनुचर, अनुचर में कौन सा उपसर्ग होगा, क्या चर होगा, क्या अनु होगा। भाई दो भाग में बांट दिया, टिक कर दिया, ये हो गया उपसर्ग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो टॉपिक लिखवा देता हूं, ताकि आप कहेंगे सब कुछ तो बता दिया और गुरुजी खुद करते जा रहे हो और हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। इसको आप याद कर लो, ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिसके अलावा आप कर ही नहीं पाएंगे और जिसको याद करने के बाद आपसे कोई प्रत्यय उपसर्ग गलत होगा ही नहीं। अभी उपसर्ग पढ़ा रहा हूं, इसीलिए उपसर्ग के बारे में चर्चा कर रहा हूं। उपसर्ग क्या है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अभि, प्रति, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप, ठीक है। ये टोटल 22 है, इसको प्रादि कहते हैं और यही उपसर्ग के पहले आता है। मैंने बता दिया कि उपसर्ग कब आता है, शब्द के पहले आएगा। ये सिर्फ देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, लेकिन आप ये याद कर लो मेरी ओर से, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब मैं थोड़े देर के लिए इसको रोकता हूं, आप इसको आप नोट करो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे इस चीज को। अच्छा चलिए, मैं आपको एक दो उदाहरण दिखा देता हूं ना, या प्रश्न बता दे कि एडिशनल प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक चीज बता दिया है, आप बताइए। एक सवाल है कि कोई भी शब्द से पहले क्या आता है, सार्थक शब्द से पहले आता है, एक प्रश्न है यूपी बीएड का। उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ए और बी या 1 से लेकर 50 और 51 से लेकर 100 तक को समझ गए होंगे और बता सकते हैं कि उपसर्ग आता है। ठीक है, आमतौर पे इतना तो सभी को आता है। अच्छा, एक चलिए सवाल आपको देता हूं, आपसे मैं पूछ दूंगा निर्वाह में कौन सा प्रत्यय होगा? नि प्रत्यय, निर्वाह प्रत्यय, निरी प्रत्यय या निर प्रत्यय? मामला गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। कुछ लोग ये मारेंगे, कुछ लोग ये मारेंगे, कुछ लोग ये मारेंगे, कुछ ना कुछ तो मारेंगे ही। देखिए यहाँ पे ही ये ट्रिक काम करता है। देखिए निर है ना हमारा, इसमें निर है ना, निर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उपसर्ग को पढ़ते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, बाकी हम आपको सवाल भी लगाएंगे। जब उपसर्ग प्रत्यय खत्म होगा तो मैंने सोचा है कि आपको कम से कम 50 इंपॉर्टेंट उपसर्ग प्रत्यय मैं आपको छाट के देता हूं, जो कि बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उसके अलावा आप खुद भी करके देखिएगा, अगर आपको इसमें लगेगा। कुछ एक्सेप्शन है, मैं फिर भी वीडियो में बता दे रहा हूं कि कुछ अपवाद हैं। जैसे आपको फॉर द एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है। आप सोचेंगे कि भाई, जैसे मैंने आपको पूछ दिया पुरोहित में कौन सा है, ठीक है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें होता है पुरः। ठीक है, पुरः उपसर्ग होता है। तो मैं बताऊंगा आपको, आप खुद भी प्रैक्टिस करें, कमेंट में खुद भी बताएं कि कौन कौन सा आपको दिक्कत कर रहा है, कौन कौन से में समस्या हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो पे आए गए हैं और जाने की तैयारी में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ। हिंदी तो हमारी भारत की राजभाषा है, राजभाषा राष्ट्रभाषा को भी मैं अच्छे तरीके से आपको विस्तृत बताऊंगा। हमें और हमारे पूरे जनमानस को ये जानने की आवश्यकता है कौन क्या चीज कैसे होती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल से बने रहिए और जुड़े रहिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।